वंश का सूर्य अवसान को गया, सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो गया। महारानियां विलाप करने लगी। प्रजा में जहाँ जहाँ जिसने सुना सब जहाँ तहाँ सिर पीटने लगे। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज गुरुदेव का वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी ने एक तेल की नाव में अवधेश का सब सुरक्षित किया। बाद में सबसे पहले भरत जी को सूचना भेजी, लेकिन कह दिया भरत को कोई ये समाचार ना दे कि अवध में क्या हुआ। बस कहना गुरुदेव का आदेश है, तुरंत अवध में चलो। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। भरत अवध से दूर है, लेकिन जब से अयोध्या में अनर्थ शुरू हुआ, षड्यंत्र शुरू हुआ, जब से कैकेयी और मंथरा की कुबुद्धि जागी है, और जब से अनेक अनेक घटनाएं जो घट रही हैं, भले ही दूर हैं भरत, लेकिन वहाँ भी भरत को नींद नहीं आती। अनरथ अवध आरंभे उजवते। जो आपके दिल के बिल्कुल निकट है, वो दूर भी रहे ना तो भी कब उसको कष्ट है वो आपका मन बता देगा। आपको कल्पना हो जाएगी, आपको अनुभूति हो जाएगी कि कहीं ना कहीं वो कष्ट में। श्री भरत थोड़ी बहुत देर के लिए नींद आती है तो बार बार शंकर जी की प्रार्थना करते हैं, मेरी अयोध्या में सब ठीक रहे। और तब तक गुरुदेव का आदेश मिला, तुरंत लौट करके अवध में चलो। जिस अवस्था में भरत जी बैठे थे उसी अवस्था में तुरंत रथ में सवार हुए। शत्रुघ्न साथ में हैं, लेकिन मन में व्याकुलता बढ़ने लगी, कुछ तो हुआ है अवध में, वरना इतना अकस्मात मुझे संदेश नहीं आता। क्या हुआ है ये भरत जी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। रास्ते में जब चल रहे हैं अनेक अनेक अमंगल होने लगे, अपशकुन होने लगे, और भरत जी बार बार शंकर जी को याद कर रहे, इष्ट को याद कर रहे हैं, मेरी अयोध्या में सब ठीक रहे। प्रवेश किया अवध में, अयोध्या में। यहाँ जैसे ही भरत के रथ ने प्रवेश किया तो देखा जो अयोध्या सौभाग्यवती स्त्री के समान सुंदर लगती थी, जो सदा सजी धजी रहती थी, आज वो अयोध्या विधवा के स्वरूप में नजर आई। जब अयोध्या नाथ का अवसान हो गया तो मानो अवध ने भी अपना विधवापन का स्वरूप प्रकट कर दिया। हजारों लोग आते हैं, भरत को प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि अब भाभी राजा है तो राजा को तो प्रणाम करना पड़ेगा, लेकिन सबके मन में ये चल रहा है क्या कैकेयी ने जो किया है उसमें भरत का भी साथ है, भरत का भी मन शामिल है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज श्री भरत रथ सहित प्रवेश हुए। सोचा भरत जी ने कि सबसे पहले चलूं कैकेयी माता के भवन में। क्यों? भरत जी को पता है भगवान सबसे ज़्यादा अधिकांश समय कैकेयी माता के भवन में रहते हैं। आज मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ तो सबसे पहला दर्शन मुझे मेरे भगवान का हो, इसलिए कैकेयी के भवन की ओर रथ मोड़ दिया। लेकिन यहाँ क्या परिवर्तित हुआ ये भरत जी को समझ नहीं आया। जब भरत का रथ आज कैकेयी माता के भवन की ओर जा रहा है, लोगों ने आपस में चर्चा शुरू कर दी। माँ बेटे ने मिलकर के अवध के सौभाग्य को वैधव्य में बदल दिया।